ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ईशोपनिषद का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं और पहला मंत्र उसका भाष्य भी पढ़ लिया है। दूसरा मंत्र कल हम लोगों ने जस्ट स्पर्श किया था, मान लीजिए। अब इसको पढ़ने के पहले मैं एक बात बता रहा हूँ कि मैंने आपको पहले दिन अच्छी तरह बताया था कि उपनिषदों के क्रम में ये पहला नहीं है। इसका कारण मैं अभी बता रहा हूँ कि अगर कठोपनिषद हमने पहले नहीं पढ़ा होता, वेदांत की जो प्रक्रिया जिसे कहते हैं, वेदांत में किस चीज का क्या स्थान है, ये हमें पहले से पता नहीं होता तो ये उपनिषद एकदम ही हमें कंफ्यूज कर देता। आचार्य का भाष्य ही हमें समझ में नहीं आता, और जो लोग आचार्य का भाष्य देखे बिना या उसको माने बिना जिन्होंने भी भाष्य किया ईशोपनिषद पर, सभी भ्रम में पड़ गए हैं। बड़े से बड़े विद्वान लोग भ्रम में पड़ गए हैं, इसलिए इसको पहले नहीं पढ़ा जाता। पहला मंत्र हमने पढ़ा था कि ईश्वर से इस दुनिया को ढक देना चाहिए। जो भी कुछ इस दुनिया में है, हमारे अनुभव की दुनिया में, उसको ईश्वर से ढक देना चाहिए, क्योंकि अपने आप में तो ये चले जाने वाली दुनिया का चले जाने वाला कोई, उससे अपनी रक्षा करनी चाहिए, उस त्याग से। और लोभ नहीं करना चाहिए, लालच। धन है किसका, या किसी के भी धन का लालच नहीं करना चाहिए। इसके बाद आज दूसरा मंत्र पढ़ते हैं पहले हम, फिर उसका भाष्य देखेंगे। कुर्वन्नेव इह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः एवं त्वयि नान्यथा इतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। जैसे मैंने कहा, शॉर्ट नोट्स जैसे होते हैं, वाक्य पूरे कभी कभी हम लोगों को कर लेने होते हैं। तो जैसे ये है, इसका अर्थ ऐसा बनता है कि कुर्वन् एव यह कर्माणि, ये माने इस लोक में, इस जीवन में कर्म करते हुए ही, कुर्वन् कर्माणि कुर्वन् एव, कर्म करते हुए ही, जिजीविषे, जीने की इच्छा करे, शतम समा, 100 साल। इस जीवन में कर्म करते हुए ही 100 साल जीने की इच्छा करे। एवं तो ही, ऐसे तुझे, कैसे तुझे, कि ऊपर की लाइन से समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि जिसने ईश्वर से दुनिया को आच्छादित कर दिया है, वो क्या कर्म कर सकता है, हम लोगों ने देख लिया था वहां। जिसके जीवन में मैं तू विभाग नहीं रहा है, वो कर्म क्या कर सकता है। और इसमें क्या है कि 100 साल जीने की इच्छा जो तेरे में है, ये कर्म करते ही करे। ऐसे तुझे, यानी जो, इसको कनेक्शन समझना होता है, सब मंत्रों का सम्मिलित अर्थ देखना होता है। इसलिए जो ईश्वर से आच्छादित दुनिया को नहीं कर सकेगा, उसके लिए नहीं। और नहीं तो सभी भाष्यकारों ने तथाकथित इसको मिला के खिचड़ी कर दी, ईश्वर से ढके और कर्म करे। इसलिए वेदांत की जो स्कीम है, जो प्रक्रिया है, जो उसके स्टेप्स हैं, कि पहले कर्म से आदमी चित्त शुद्ध कर ले तो वेदांत के पास आए। कर्तव्य अभ्युदय रस निश्रेष में देख ली वो चीज। तो इसके बिना इस उपनिषद को पहले ही कोई ले ले तो उसके लिए कंफ्यूजन तैयार है अपने आप। ऐसे तुझे, यानी जो ईश्वर से दुनिया नहीं ढक
पा रहा है, जो कर्म करते करते ही जीने की इच्छा कर रहा है, ऐसे तुझे न अन्यथा इतो अस्ति। इतो माने इससे, अन्यथा दूसरे प्रकार का जीवन संभव नहीं है। दूसरा कोई तेरे लिए रास्ता नहीं है, दूसरा कोई तेरे लिए चारा नहीं है। न कर्म लिप्यते नरे। अब इसका तो कनेक्शन ही नहीं लगेगा। इसको स्वतंत्र वाक्य लेंगे और लोग कहेंगे कि कर्म आसक्ति होती ही नहीं है, तो असंभव है। कर्म होगा तो आसक्ति होगी, और कर्म करेगा तो लिप्यत माने उसके फल से लिप्त होना ही पड़ेगा। कर्म करेगा तो उसके संस्कारों से लिप्त होना ही पड़ेगा। कर्म के तो दो दो फल है एक साथ, बाहर का फल और भीतर के संस्कार। और कर्म करते में तो होने ही वाला है, उसके बिना कर्म ही क्या है। इसलिए अब इसका कनेक्शन क्या हुआ, इस शब्द का अर्थ ही क्या होगा यहाँ पर। अब यहाँ कर्म शब्द जो है दो बार आया है। तो पहले कर्म का अर्थ क्या होगा, वेदों ने बताए हुए कर्म, यानी सर्वमान्य अच्छे कर्म, ये इसका अर्थ होगा। और दूसरे कर्म का अर्थ क्या होगा, बुरे कर्म। अच्छे कर्म करते हुए ही जिएगा तो कर्म का लिप नहीं लगेगा, ये तो कोई कनेक्शन ही नहीं आ रहा है, बेहूदी बात हो रही है। जबरदस्ती इसको कुछ तो खिचड़ी पका करके नहीं हम कर सकते। अच्छे कर्म करते हुए नहीं जिएगा तो बुरे कर्मों का लेप लगेगा। अभी अच्छे बुरे शब्द यहाँ पर है ही नहीं, परंतु जिसका है तो सांकेतिक शॉर्ट हैंड, जैसे कोई शॉर्ट हैंड रहता था पहले और फिर उसको टाइप करता था, ऐसा ही है। भीतरी कनेक्शन जब तक नहीं लगता है, जबरदस्ती कभी किसी का अर्थ होता ही नहीं उपनिषदों। इसलिए मुझसे जब कोई लोग पूछते हैं कि उपनिषद कैसे पढ़े, तो मैं उनको कहता हूँ मत पढ़ो, उपनिषद सुनो, किसी जानकार व्यक्ति से उपनिषद सुनो। गीता काफी आधुनिक है, इसलिए गीता पढ़ने पर लोग कहते गीता पढ़ने सब कुछ समझ में नहीं आती। उनका सब कुछ समझ में नहीं आती, कुछ तो समझ में आती है, इसका मतलब गीता अपने आप पढ़ने से कुछ तो समझ में आती है, परंतु उपनिषद पढ़ने से अपने आप समझ में नहीं आएंगे, सारी खिचड़ी होकर रहेगी। इसलिए उपनिषद तो अब जिनको मेधा प्राप्त है, जिनका मन अति शुद्ध है, उनके लिए बात अलग है। और नहीं तो उपनिषद कौन से पढ़े, कैसे पढ़े, किस क्रम से पढ़े, तो मेरा जवाब है तो उपनिषद पढ़ो मत, किसी जानकार व्यक्ति से सुनो। और जानकार व्यक्ति उपलब्ध न हो, आजकल का युग विज्ञान का जमाना है, हम क्यों उसके एडवांटेज में लें। इसलिए किसी के प्रवचन हो तो वो रिकॉर्ड सुनो, ऑडियो वीडियो जो सुनना है सुनो। इसलिए ये उपनिषद का अर्थ देखो, नहीं तो कैसे लगाओगे। और फिर जबरदस्ती खींच तान करके, जैसे रबड़ को ऐसे खींच तान के शब्दों को जोड़ करके अर्थ लगा। स्वामी विवेकानंद ने इसको कहा टेक्स्ट टॉर्चरिंग, टेक्स्ट को तोड़ मरोड़ करके अर्थ लगा देते, जैसे उनकी बुद्धि में मन में जिस समय आए वैसे लगा देते। और कर्म में तो हम सभी लोग जकड़े हुए हैं, तो वैसे ही अर्थ लगा देते हैं। और जो कर्म से पार होंगे वो क्या अर्थ लगाएंगे यहाँ पर। इसलिए मैंने आप लोगों को गौड़पाद जी का वचन भी सुना दिया था कि जिसको ये मालूम है, ज्ञान हो गया अच्छे तरह से, कि परमात्मा तो एकमेव द्वितीय ही होते हैं। उस दुनिया की असलियत जो है, हमारे जीवन की दुनिया की जो असलियत है, वो तो एकमेव द्वितीय ही है। और दूसरी चीज उसको मालूम होना चाहिए कि दुनिया में जो प्रकट है वो तो द्वैत है। दुनिया में एकमेव अद्वितीय कैसे प्रकट होगा। हमने शांति पाठ के समय देखा था, पूर्णमदः पूर्णमिदम्,
जब वो एकमेव अद्वितीय हमारे बोध में हो जाएगा पूरा, तब हमारा जीवन परफेक्ट हो जाएगा। तब हमें दुनिया अलग अलग दिखेगी ही नहीं। मैं एक उदाहरण देता हूँ। मेरे ज्ञानेश्वर महाराज का दिया वो उदाहरण है। जिन्होंने अजंता एलोरा देखे होंगे, मैंने देखे नहीं है, पर विजुअलाइज करना पड़ेगा। वहां पर जो कैलाश लेना नाम का जो सेंट्रल जो अ, गुहा है, उसमें एक ही रॉक है, पहाड़, पहाड़ जो भी कह लीजिए, और उसको पत्थर छेदने से ऐसा ताशा गया है कि उसमें पुजारी है, भगवान है, पूजा चल रही है। एक ही रॉक से अद्भुत रीति से ये खोदा गया है। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि अगर ये चेतन हो जाता, अगर ये चेतन होता, तो इसको क्या अनुभव होता? ये तो विभाग दिखने भर का हुआ, एक ही तो रॉक है। चेतन अगर वो होगा तो एक ही तो चैतन्य है, उसी में पुजारी है, उसी में पूजा चल रही है, उसी में पूजा चल रही है। ये अनुभव होता अगर एकमेव अद्वितीय रियलिटी हमको अनुभव हो गई होती निरंतर समाधि में, तो उसके बाद आंख खोलकर यही हमारा अनुभव होता। मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं नहीं होता। ये है, मेरा खाना पीना है अनुभव में, पर मेरे रूप में भगवान, खाने के रूप में भगवान, खाना भी भगवान, ये अनुभव हमको होता। इसका सर्वोत्तम उदाहरण मेरी समझ में केनोपनिषद में थ्योरेटिकली आएगा कि प्रतिबोध विदितम मतम। रामकृष्ण जी के शब्दों में हर बोध में ब्रह्मबोध, बोधे बोधे ब्रह्मबोध। हर बोध में मैंने बोध की हर वृत्ति में, मैं खा रहा हूँ, मैं दीवार को देख रहा हूँ, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, ये बोध की वृत्तियां हो गई। हर बोध की वृत्ति में ब्रह्म बोध ही आता उसको। इसका जो जीवंत उदाहरण है वेदांतों में, वो है तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद की भृगुवल्ली में भृगु को तो ज्ञान हो गया। वैसे किसी भी दूसरे साधक को जब ज्ञान हो जाता है, तो वो आनंद से बेहोश होकर के गाना गाता है। ये तो साम गायन हंसते, क्या गाता है, पहले शब्द ही नहीं निकलते आनंद में। हाँ वो, हाँ वो, हाँ वो। फिर वो कहता है अहम अन्नम, अहम अन्नम, अहम अन्नम, अहम अन्नादो, अहम अन्नादो, अहम अन्नादा, अहम श्लोक कृत, अहम श्लोक कृत, अहम श्लोक कृत। अन्न मैं ही हूँ, अन्न मैं ही हूँ, अन्न मैं ही हूँ। खाने वाला मैं ही हूँ, खाने वाला मैं हूँ, खाने वाला मैं हूँ। और खाना नाम की जो क्रिया है, श्लोक कृत, मैंने कोई कविता नहीं रच रहा है यहाँ पर, वाल्मीकि श्लोक नहीं बना रहे यहाँ पर। श्लोक माने जोड़ना। अन्न मैं खा रहा हूँ, अन्न को खाने वाले से जोड़ना माने खाने की क्रिया। यहाँ पर श्लोक माने खाने की क्रिया। वो भी मैं हूँ, वो भी मैं हूँ, वो भी मैं हूँ। अब ये जिसका अनुभव हो गया, उसका जीवन में भोग क्या, त्याग क्या, उसका तो क्या करना है। त्याग तो हो ही गया उसका, भोग की इच्छा तो खत्म ही हो गई उसकी, त्याग तो खत्म ही हो गया। उसका विषय विषय भाव ही खत्म हो गया। उसका विषय भी ब्रह्म, विषय भी ब्रह्म, विषय विषय का जो रिलेशन होता है विषय में, वो भी ब्रह्म। अब ऐसे कर्म क्या करेगा, और ऐसे को किसका लेप लगेगा? इसलिए देखो, या तो कठोपनिषद पढ़ा होना चाहिए, या मैंने कल उस दिन बताया भी था, कुछ उपनिषद ऐसे जो पहले पढ़े जा सकते थे, 33 उपनिषद है। और मुंडक एक वैसा उपनिषद है, श्वेताश्वतर उपनिषद है, परंतु ईशोपनिषद पहले पढ़ने की चीज नहीं है। नहीं तो क्या कनेक्शन लगेगा? फिर जोर जबरदस्ती ऐसा ज्ञान करो और कर्म भी करो, कर्म को मत छोड़ो, तो फिर ज्ञान शब्द का अर्थ ही समझे नहीं है, हमारे बोध में बदलाव ही नहीं आया। ये क्या कोई इंटेलेक्चुअल चीज है क्या? ईश्वर को ढक दो और कर्म करो, ऐसा कहीं कर्म होता है? कर्म माने विषय विषय विभाग।
मैं करता, इस भाव को ही कर्म कहते हैं, इस बोध को ही तो कर्म कहते हैं। सब कर्मों का त्याग करो, बोले शास्त्र तो कोई नहीं छोड़ सकता, खाना तो नहीं छोड़ सकता। मैं करता हूँ ये भाव अगर छूट गया तो सारे कर्म छूट गए। और मैं करता हूँ ये भाव जब तक नहीं छूटा, आप कितना भी ढोंग कीजिए कर्म छूटेगी। तो इसलिए देखो, शब्दों का अर्थ भी तो ग्रहण करना पड़ता है। सब कर्म छोड़ दो का अर्थ बताइए। सोना भी कर्म है, जगना भी कर्म है, श्वास लेना भी, तो सब कर्म छोड़ेगा कैसे? परंतु मैं करता हूँ या ईश्वर करता है, मैं करता हूँ या माया में चल रहा है सब। अगर मैं करता हूँ ये छूट गया जाता है आपसे, तो फिर कर्म छूट गए सारे, ये अर्थ होता है। इसलिए अब यहाँ पर है कि अगर ईश्वर से ढक दो, कर्म खत्म हो गए, मैं करता ही नहीं रह गया। आचार्य ने जैसे समझाया कि आत्मा का यथार्थ स्वरूप प्रकट हो गया उस मंत्र के द्वारा। भाव में कम से कम प्रकट हो गया, भावना में हमारी, भावना में जिसका प्रकट हो गया है वो कर्म कैसे करे? इसलिए जिसका ऐसा नहीं हुआ है उसके लिए। और मैंने कहा कि सारे उपनिषद ही गुरु शिष्य संवाद के रूप में ही लेने पड़ते हैं। प्रत्यक्ष हमको वहां पर लिखा नहीं होगा, जैसे गीता में अर्जुन वाच श्री कृष्ण भगवान श्री भगवान वाच ऐसे। तो इसलिए ये शिष्य कम से कम दो प्रकार के हो गए गुरु के सामने। गुरु ने जो उत्तम अधिकारी है या योग्य अधिकारी है, उसे समझा दिया कि बेटे देख, ईश्वर से सारी दुनिया को देख, और कोई लोभ मत कर, धन है किसका, वो तो समझ गया। जो इसको, अब धन की बात ले लो, धन नहीं होगा तो कर्म कैसे करने वाले हम? तो धन को तू अपना बोल ही मत, तो फिर कर्म कैसे करेंगे? इसलिए इसके हर श्लोक के, हर मंत्र के जो इम्प्लीकेशंस होते हैं हमारे जीवन में, उसको पहले सोचना। पठड़ी के जो आचार्य लोग होते हैं वो कहते हैं क्या, पद पदार्थ वाक्यार्थ न्याय न, यानी शब्द का अर्थ बताओ, शब्द समझाओ, शब्द का अर्थ बताओ, वाक्य का अर्थ बताओ। मैं कहता इतना पर्याप्त है नहीं। पद पदार्थ वाक्यार्थ भावार्थ गूढ़ार्थ तात्पर्य अर्थ, तब समझ में आएगी चीज। शब्द, शब्द का अर्थ, वाक्य का अर्थ, भीतरी अर्थ गूढ़ार्थ, भाव की दृष्टि से अर्थ, और इसका तात्पर्य क्या है उसका अर्थ, तब मंत्र का अर्थ लगेगा। इसलिए ये जो इंटेलेक्चुअली बुद्धि के आधार पर, तर्क के आधार पर सारी दुनिया वेदांत पढ़ रही है, इसमें तो ये है ही नहीं। इसलिए इसका भावार्थ क्या है, इसका गूढ़ अर्थ क्या है, इसका तात्पर्य अर्थ क्या है, मैं अभी जैसे बता रहा था अंग्रेजी शब्द का, इसका इम्प्लीकेशन क्या है, इसका वही गूढ़ार्थ हो गया, इसका तात्पर्य अर्थ क्या है, हमारे जीवन में ये कैसे लागू होगा, इसका जो अर्थ है वो समझाओ ना, वो समझने की कोशिश करो ना। तो इसलिए अब इसका दूसरे मंत्र का अर्थ कुछ समझ में आएगा। ये जिसने ईश्वर को ढक दिया है उसके लिए मंत्र नहीं है, परंतु उसी गुरु के आश्रम में रहने वाले या उसकी बातें सुनने वाले कई शिष्य हैं। और एक बात इसमें और स्पष्ट हो रही है कि सब आदमी समान है, सब आदमी समान है, इससे अधिक पागल की बात नहीं होती। कोई दो आदमी समान नहीं होते, दो दृष्टि से आदमी आदमियों में भेद होता है। एक तो उसके बोध के लेवल, सतह बिल्कुल भिन्न भिन्न होती है, और इसीलिए तो एक की बात दूसरे को समझ में ही नहीं आती है। इसलिए तर्क से क्या फायदा होता है? और दूसरा, वैरायटी ऑफ माइंड। कोई आदमी अपनी माँ से ज्यादा प्यार करता है, कोई आदमी बाप से प्यार करता है ज्यादा, कोई मित्र से भी ज्यादा प्यार करता है, कोई किसी से प्यार नहीं करता, लेवल एक ही होती है। इसलिए मनुष्य के मन अनंत है। मैं 10 साल पंजाब में रहा, चंडीगढ़ में।
और वहां ये बात बड़ी अधिक सुनने में आती थी, सिख लोगों में बोलो, सब आदमी समान होते हैं, सब आदमी समान होते हैं। जिनको हम आज कम्युनिस्ट कहते हैं, वो भी इसी तत्व से निकली हुई चीज है कि सब आदमी समान होते हैं। और वहां सिख लोग इसका प्रमाण क्या देते हैं? सब आदमियों के खून का रंग लाल होता है। उन्होंने कहा अगर खून के रंग के कारण हम समान होते हैं तो पशुओं का भी खून का रंग लाल होता है, वो और हम सब समान है। और आजकल के मॉडर्न साइंस में हर आदमी का डीएनए अलग होता है, यानी उसी खून में जो मूल तत्व है उसका अलग अलग ही होता है। इसलिए कहाँ दो आदमी समान है? दो आदमी समान है, दो मित्र हैं, बाजार में जाते हैं कपड़ा खरीदने, क्यों अलग अलग रंग के कपड़ा खरीदते हैं? क्यों हर एक आदमी के केशों की रचना अलग अलग क्यों है? हर एक आदमी का रंग अलग अलग क्यों है? हर एक आदमी के फीचर्स अलग अलग क्यों है? वेदांत अगर समझेंगे तो मन से ही शरीर बनता है। हम इस दुनिया में प्रवेश लेते समय पिछले जन्म का रिजल्टेंट जो मन लेकर के आए हैं उसके अनुसार हमारा शरीर बना है। आजकल के लोग कहेंगे जीन्स जीन्स जीन्स। क्यों तो रहेगा ना, हमारी जीन्स ऐसी क्यों, तुम्हारी वैसी क्यों? माँ बाप से आई है, माँ बाप से जीन्स आती तो फिर उतना माँ बाप का घट गया। एक ही घर में पैदा हुए, एक ही माँ बाप से पैदा हुए, दो भाई अलग अलग क्यों? इसलिए ये पूर्व संस्कार का सवाल है। पूर्व संस्कार से हमारा जो मन बना है उसके अनुसार हमारा शरीर बना है। अब कॉमन कुछ चीजें हैं, कॉमन बहुत चीजें हैं। जैसे वाघ का शरीर है, गाय का शरीर है, बैल का शरीर है, ऐसा तो हमारा शरीर नहीं है। अगर उस विषय के हम एक्सपर्ट न हो तो हमें तो वाघ दो अलग अलग दिखेंगे ही नहीं ना, सब वाघ एक जैसे ही दिखेंगे। और जानने वाले तो कहेंगे इस वाघ की आंखें ऐसी, उसकी ऐसी, उसकी ऐसी। इसी तरह से मनुष्य होने के नाते हमें काफी कुछ चीजें समान है। स्त्री पुरुष के मन में भेद होता है, काफी कुछ समान है, परंतु कुछ भेद भी होता है। अब पाश्चात्य लोग एक चीज मानते हैं, सही गलत आप लोग देख लीजिए, मनुष्य रीजन से चलता है, स्त्रियां इंट्यूशन से चलती है। यानी मनुष्य तर्क बुद्धि से कोई चीज ढूंढता है और स्त्रियों को अपने आप भीतर से कुछ आ जाता है। तर्क से होता नहीं, वो अपने आप ही आ जाता है, ऐसा होगा ऐसा होगा। ये पाश्चात्य मान्यता मैंने बताई। क्यों? स्त्री और पुरुष आत्मा की दृष्टि से तो समान है, मैंने बताया आपको। आत्मा की दृष्टि से हर जीव जंतु समान है। इस सोल इज पोटेंशियली ज्वाइन, स्वामी जी कह रहे हैं, इस सोल में आदमी नहीं है, सब कुछ है। अब इस पोटेंशियल डिविनिटी के बाद भी कुछ है। पोटेंशियल को प्लूरल करो, पोटेंशियल्स। तोतापुरी श्री रामकृष्ण देव से कह रहे हैं कि तुम वेदांत के उत्तम अधिकारी हो। सारे लोग तो उत्तम अधिकारी नहीं है। अधिकारी माने जो वेदांत को ग्रहण कर सकता है, वेदांत की साधना कर सकता है। हर एक आदमी कर ही नहीं सकता। वेदांत सबके लिए है क्या? हाँ, जो उसको ग्रहण कर सकता है वो सबके लिए। गीता सबके लिए है क्या? हाँ, गीता में हर एक आदमी की बात बताई गई है। कर्म जिसको करना है उसकी बात भी बताई गई है, भक्ति करनी है, ज्ञान भी लेना है। अर्जुन को पहले कह दिया ये तेरा इलाका ही नहीं है, कर्म में अधिकार है तेरा। फिर कैसे कर्मों में अधिकार बढ़ के ज्ञान में अधिकार आएगा, ये सब गीता बताती है। उपनिषदों की तो शैली अलग है, मैंने कहा। वो ये अश्व में कर रहे हैं कि हम तो कर्म पार कर गए। अब इसमें भी ईशोपनिषद अपवाद है। ईशोपनिषद का पहला मंत्र अलग अधिकारी के लिए, दूसरा मंत्र अलग अधिकारी के लिए।
अब ये तो जब हम वेदांत समझ लेंगे कठोपनिषद के आधार पर, इसमें कर्तव्य अभिधेय निश्रेय अलग अलग जीवन की विकास की स्टेप्स बताइए, उसके आधार पर तब हम ईशोपनिषद समझने के पात्र बनेंगे, ना अन्यथा। तो इसलिए जिसको वो संभव नहीं है और उसको मैंने वेदांत का ज्ञान नहीं है तो छोड़ दो, वेदांत का ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता ही नहीं है। आप दुनिया में जाकर के देखो, भगवान को मानने वाले लोगों को देखो, भगवान को सर्वव्यापी कहने वाले लोगों को देखो कि सर्वव्यापी का क्या समझा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि सर्वव्यापी सर्वव्यापी सर्व के शब्द सुने हमने निराकारवादियों से, सर्वव्यापी का अर्थ तो बताओ ना। हमारे मन में आकाश आएगा, भगवान के आकाश है, अनंत समुद्र आएगा, भगवान के समुद्र है। पहले सर्वव्यापी का अर्थ समझे कह रहे, सर्वव्यापी शब्द के बाहर ही उनको पता नहीं है, कुछ ग्रहण नहीं हो सकता सर्वव्यापी शब्द से किसी को, कोई तो मानने को तैयार नहीं होगा सर्वव्यापी कैसे होता। पहले तो भगवान होते ही नहीं से शुरू हो, समझाओ इसको। वो क्या कहेगा, ये तो विश्वासी भगत हैं, ये कोई आधुनिक थोड़ी हैं, इनको विज्ञान का पता ही नहीं। ये बहुत बात सुनने में, विज्ञान का पता है क्या आपको? मैं पूछूंगा आपको पता है क्या विज्ञान? विज्ञान पंचेंद्रियों से बाहर की किसी चीज को कभी जान सकता है क्या, ये बताइए। वहां खिचड़ी शुरू हो जाती है। खैर, तो इसलिए हर आदमी की कुवत जिसका हम कहते हैं अलग है। अब आप समझिए कि गुरु के आश्रम में सीखने सब गए हैं, गुरु तो किसी को ही मना नहीं करेगा, आओ। ऐसा गुरु अगर होगा कि जो पढ़ा लिखा है वो मेरे पास आए तो क्या फायदा? चित्त शुद्ध है जिसका वही मेरे पास आए तो क्या फायदा होगा? एक ही जगह पढ़ने जाएंगे। अगर पुराने उदाहरण आपको चाहिए, राम और भीलों का राजा निषाद वो एक ही गुरु के पास पढ़े और तब से इनकी दोस्ती थी। राम ने आखिर तक वो प्यार निभाया, निषाद ने भी आखिर तक वो प्यार निभाया। तो राम जो विकसित मन के हैं, क्या निषाद भी उतने विकसित मन का है? इसलिए ये दूसरा शिष्य है जिसको आचार्य ये समझा रहे हैं कि देख, ईश्वर से डरना तो बन ही रहा है। अब ये उपनिषद इतना सब बताएंगे तो क्या उपनिषद रहेगी क्या? एक लाइब्रेरी हो जाएगी पूरी एक उपनिषद की जगह। इसलिए क्या उपनिषद ये लोगों ने लिए हुए शॉर्ट हैंड नोट्स हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसा, ये आचार्यों का काम होता है, शंकराचार्य जैसे का काम होता है। वो समझाएंगे कि अरे ये इसके लिए है, ये इसके लिए। और ये बात गौड़पादाचार्य ने बड़े स्पष्ट रूप में कह दी कि जो जानता है कि परम तत्व एकमेव अद्वितीय है, जानता है, और जो जानता है कि दुनिया में तो इसके रूप होते हैं अलग अलग, वही वेदों की व्याख्या ठीक कर सकते विभाग के अनुसार। तो इसलिए अब देखिए, जिसके लिए वो संभव नहीं है, जिसके लिए वेदांत की धारणा ही संभव नहीं है, ईश्वर सर्वव्यापी कहने से जो हवा में उसका मुंह बाया रह जाता है, परंतु छोड़ना किसी को नहीं है श्रुति ने, वेद सबके लिए। इसलिए वो उसके लेवल पर जाकर के बताएगी, अच्छा नहीं होता ना, छोड़ दे छोड़ दे, तेरे लिए नहीं है। एक एक आश्रम में हमने कितना देखा है जो ज्ञानी गुरु थे उनका, तो इस बात को छोड़ दे। कोई बड़े ज्ञानी है, मैंने बहुत ऊंचे दर्जे के साधक हैं, ज्ञानी हैं, वो जब कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ सलाह देते थे, बात कर मार मार के, तो तू ये बात छोड़ दे, ये इधर तूने सोचना ही नहीं है, तू दखल मत दे इसमें, ऐसा कह देते थे। इसलिए अधिकार क्षेत्र प्रत्येक अलग अलग है। ठीक है, अब इसका अर्थ हम समझ रहे हैं, जिसको इसकी पात्रता नहीं है। मैंने उल्टी तरफ से उदाहरण बताया,
मैंने उसको पात्रता है इसकी ध्यान करने की, उसको कर्म करने का कुछ अकल ही नहीं, मैं कहूंगा उसका मन ही उतरता नहीं है ना उस लेवल पर, तो क्या करेगा। कल मैंने आप लोगों को शांतनु स्वामी जी का उदाहरण दिया था। महापुर जी ने कहा कि 6 महीने अगर उसने काम किया, मैं नहीं बोलूंगा उसको काम कर दे। तो इसलिए हर एक का अधिकार अलग अलग होता है, हर एक का अधिकार अलग होता है, और ऐसा नहीं है ऊंचा नीचा, उसका उसमें अधिकार है तो इसमें अधिकार नहीं होता। इतने ही वेदांती मेरे से सुनने वाले भी मुझे मालूम है जो कहते हैं भक्ति भाव क्या होता है, ये माता पिता रिलेशन कैसे होता है भगवान के साथ। भाई तुम्हारे लिए नहीं होता, ये हमारा जवाब होगा। श्री राम कृष्ण की बहादुरी सभी गुरुओं में होती है, अच्छे गुरुओं में, क्योंकि सारे शिष्य एक साथ उनके साथ थे, एक साथ सबसे उठना बैठना खेलना हंसी ठट्टा मजाक होता था, और हर एक को अलग अलग सिखाया था। क्या छोड़ो, मैंने अपने गुरु में ये बात देखी, बिल्कुल अलग अलग। उदाहरण बताओ एक छोटा सा। एक मेरा एक मित्र है, वो बॉटनी में पीएचडी था, वाइस चांसलर था बाद में। अब मेरे आश्रम आने के महीने भर बाद या तुरंत ही वो आया था मुझसे मिलने, बोलो ये महाराज से मिलने। अब महाराज से उससे बात करे कुर्सी पर बैठा करके, और उसको एक ही चीज समझा रहे कि देखो साइंस में जो रियलिटी की बात होती है वो रिलेटिव रियलिटी है, सापेक्ष दुनिया की रियलिटी, और वेदांत की रियलिटी एब्सोल्यूट रियलिटी। वो अच्छी तरह समझ रहा था, और महाराज उसको खूब अच्छी तरह समझा रहे थे। एक बंगाली भक्त स्त्री दरवाजे के बाहर बड़ी छटपट कर रही थी। मैंने कहा क्या बात है, हम लोगों की बदली हो गई है, महाराज को प्रणाम किए बिना नहीं जा सकती मैं। मैंने कहा ठीक है, आ जाओ अंदर। वो बच्चा उठने लगा कुर्सी से, महाराज ने कहा बैठो बैठो। और मैंने महाराज को बताया फलाने फलाने, कुछ भी नहीं बताया, मैंने इतना बताया फलाने फलानी स्त्री है आपसे प्रणाम करने आई है। वो महाराज को प्रणाम करते, महाराज कहते विश्वास है असर, विश्वास है असर, जहां जाओगे वहां भी तो ठाकुर है, यानी उसको कहीं जाना है, उसके दिल में भय ये है कि यहाँ आश्रम है हमारा, वहां तो आश्रम नहीं है, मैं किसके पास जाऊं क्या करूं, जब यहाँ से जाऊंगी तो निराधार हो जाऊंगे। और महाराज उसे कह रहे विश्वास से तो असर, विश्वास से तो असर, जहां जाओगे वहां ठाकुर तो है। खूब अच्छी तरह से उसको समझाया मैंने 2-4 वाक्यों में, और वो बड़ी तृप्त होकर निकली। जैसे दरवाजे के बाहर निकली वो, महाराज मेरे में हाँ समझ में आया ना रिलेटिव और एब्सोल्यूट। हे भगवान, ये होता है पढ़ाने वाला। इसलिए ऐसा नहीं पढ़ाना होता है सबको बैठो, मैंने छोड़ो। इसलिए वो शिष्य का बात अलग, दूसरा एक शिष्य, अब इतना कहाँ वो सुनाएंगे वेदों में कि इसकी ये बात थी, फिर इसने पूछा, फिर उन्होंने ऐसा होता है। ऐसा आपको पढ़ना है ना तो वचनामृत पढ़िए। वचनामृत पढ़ते में इस बार मेरे एक चीज ख्याल में आई कि मास्टर महाशय ने खाली ठाकुर बोल रहे नहीं कहा, इसको ये बोल रहे उसको ये बोल रहे। वचनामृत में देखो ठाकुर इसके लिए बोल रहे, उसके लिए वो बोल रहे, एक ही साथ बोल रहे, और इसके तरफ मुंह करके ऐसा कह रहे उसको ये कह रहे। इसलिए इसमें उच्च नीच का भेद या भेदभाव करने की जरूरत नहीं, परंतु वस्तुस्थिति के अनुसार हमको सीख पानी है। यहाँ पर कह रहे हैं देख, अब वो तो भौचक का हो गया, सुन रहा है क्या ईश्वर और क्या सर्वव्यापी होते, पर मुझे तो भगवान चाहिए ना, तू तो कर्म कर सकता है ना, उससे भी बढ़िया कर सकता है ना। खैर तुलना करने की जरूरत ही नहीं है। गीता में 12वें अध्याय की बात करूंगा। 11वें अध्याय का जो अंतिम श्लोक है वो क्या है,
मत कर्मकृत मत परमो मत भक्ता संगवर्जिता निर्वैरा सर्वभूतेषु यस मामेति पांडव। यानी अपने तक पहुंचने का, सगुण में से निर्गुण में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। अब अर्जुन सोचता है कुछ लोग तो निर्गुण की साधना करते हैं शुरू से, मैं वैसी क्यों न करूं। वो श्रेष्ठ है कि आपने बताई वो साधना श्रेष्ठ है। भगवान कहते अरे कोई भी साधना पूरे दिल से करना श्रेष्ठ है, और वो लोग ही अलग है। तुझे क्या पता उन लोगों का देह बुद्धि नहीं होता है। इसलिए ये कौन कैसा है उसके अनुसार उसको पढ़ाना सिखाना। अब हम छांदोग्य उपनिषद में देखते हैं, वो सत्यकाम गया गुरु के पास। गुरु ने उसकी बड़ी प्रशंसा की, तूने बड़ा सत्य वचन किया, तू ब्राह्मण ही है, मैं तुमको स्वीकार कर लिया। अब 2-4 दिन आश्रम में रखा भी होगा, कुछ कुछ मामूली बातें सिखा भी दी होगी, कैसे उपासना करना है। और फिर 400 लूली लंगड़ी गाय देख करके नचिकेता गाय नहीं, बीमार गाय जो विकसित नहीं हो पा रही थी वो गाय उसको दी, इनको जंगल में ले जा और इनकी सेवा कर। और वो जब लौटा तो गुरु कहते हैं तूने ज्ञान कहाँ से पाया। गुरु जी दूसरे से लोगों ने दिया, आप मुझे फिर से ज्ञान। ज्ञानी जैसा तेरा मुंह चमक रहा है, गुरु जी ने कहा। क्या मेथड, गायों के चरण, सबको ने गाय चराने भेज दिया। इतना ये दुनिया में अधिकार भेद के कारण प्रिविलेज नहीं होना चाहिए, बात मान लो। मैं ब्राह्मण हूं तो मेरे पैर की सेवा करो, मेरा काम खाली लेक्चर देना है। अपने घर में कूड़ा पड़ा हुआ है तो भी मैं नहीं उठाऊंगा, तू आके उठा। ये होता है भेदभाव, प्रिविलेज। ये नहीं होना चाहिए किसी का। मैं ब्राह्मण हूं इसलिए मैं श्रेष्ठ हो गया, इसी से तो दुनिया में झगड़े बने हमारे भारत में। स्वामी जी की मॉडर्न इंडिया पुस्तक पढ़ो तब मालूम होगा। ब्राह्मण बन गए राजा, और क्षत्रिय जो है वो जानता है कैसे राज्य करना है। उसके ऊपर राज्य छोड़ो, तुम मत करो। वैश्य जो है ना, ब्लड से जानता है। मैंने कितने मेरे वैश्य अत्यंत सद्बुद्धि सदविचार वाले मित्र देखे हैं। पैसे कैसे कमाना है उनके ब्लड में होता है। उनके लिए काम है। अरे समाज के लिए तो यानी पैसा उत्पन्न करना, कमाना क्या है। खेती कर रहे हो तुम, कोई बिजनेस कर रहे हो, उसमें तो 100 रुपए के बदले लाख रुपए हो जाते तुम्हें। अब वही तो समाज के काम आएंगे ना। ये ब्राह्मण क्या पैसे कमाएगा। इसलिए अधिकारी विभाग होता है। खैर, आज प्रस्तावना लंबी चौड़ी चल रही है, क्योंकि ये 2 मंत्र अलग अलग शिष्यों के लिए। और ये जो नहीं समझा है, ईशोपनिषद पढ़ने को ले लिया है, वो भ्रम में पड़ता ही है। यहाँ अर्थ शब्दों के बदल जाते हैं कॉन्टेक्स्ट से। तो पहले कर्म का अर्थ यह हुआ, ऐसे टेक्निकली को तो वैदिक कर्म, और उसको मॉडर्न या स्पिरिट के रूप में लो तो अच्छे कर्म। और अच्छे बुरे कर्म खुद डिसाइड करके कोई नहीं आगे चल सकता। इसलिए शास्त्रीय कर्म उसको कहते हैं। चाहे श्रुति के हो चाहे स्मृतियों ने बताया ऐसा कर्म करो, पर अच्छे कर्म करते हुए ही 100 साल जीने की इच्छा कर। अब अर्थ समझ में आ रहा है कि नहीं बोलिए। कर्म करते हुए जीने की इच्छा कर, लिखा हुआ है कर्म। फालतू के अपने दूसरों के कर्म करने में लगा हुआ है। ये तो कर ही रहा था तुम्हारे बोले बिना। या फिर वो वेद पठन वो करता है ना, मैं भी करूंगा, उसमें लग गया। ऐसे नहीं। वेदों में जो कर्म बताए हैं, या गुरुजन जो कर्म बता रहे,
या जो भी अच्छे कर्म है, इसको करते हुए ही 100 साल जीने की इच्छा कर। अब 100 साल जीने की इच्छा मैं क्यों करूं? 100 साल जीने की इच्छा कर माने 100 साल जीने की जो तेरी इच्छा है वह कर्म करते करते कर। 100 साल क्यों? मैंने बताया कि वेदों में यही मान्यता थी कि मनुष्य की परम आयु 100 साल होती है। मुझे इसका भी एक उदाहरण याद आ रहा है। चेन्नई में जहां मैं 10 साल रहा स्टूडेंट्स होम में, उसके मैनेजिंग कमेटी के प्रेसिडेंट जो थे एन सुब्रमण्य अय्यर, गृहस्थ थे, महापुरुष महाराज के शिष्य थे, और कई लोगों को ने मंत्र दीक्षा भी थी, गुरु भी थे कई लोगों के। अब ये जब 93 वर्ष की इनकी आयु हुई तो इनको कुछ बीमारी हो गई। घर आ गया, कुछ तो भी बीमारी हो गई सीरियस। तो बड़े दुख से मुझसे कहते कि मैं तो वैदिक जीवन जिया हूं ना, मैं तो 100 साल जीना चाहिए ना, ये 93 में क्यों? उनको हम लोग अण्णा कहते थे, उन्हें सबके बड़े भाई। तो उनका अण्णा, ये जमाना ही अलग है ना, वैदिक जीवन आप 100% कैसे जिएंगे? और 100 सो ही क्यों लेते हैं, 90 भी तो हो गए ना आपके। खैर उस वक्त तो अन्ना बीमारी से ठीक हो गए थे। बाद में जब 96 साल उनकी उम्र हुई थी तब उनकी डेथ हुई। तो परमायु 100 साल मानी गई है। अब ये भी एक चीज है, देखो 100 साल के बारे में मैं और मैं कहूंगा, दुनिया की कोई भी चीज हम कॉन्क्रीट रूप में से कभी नहीं बता सकते। मैं छोटा छोटा उदाहरण दूंगा, समझना है। हम कहते हैं ज्योमेट्री में एक सर्कल खींचो, तो हम खींचते वो सर्कल होता है। पेंसिल से हमने खींचा, पेंसिल के बिंदु तो इधर उधर उधर कितने फैले हुए हैं। एक सीधी रेखा खींचो, सीधी रेखा खींची, उसमें तो चौड़ाई आ गई ना। फिर हम ज्योमेट्री में कहते हैं लेट एबीसी बी ए ट्रायंगल। लेट का अर्थ क्या होता है? कोई भी चीज जब सोची जाती है तो एब्स्ट्रैक्शन सोचा जाता है। दुनिया गोल है, दुनिया का पूरा गोल है। दुनिया में ऊपर नीचे उत्तर दक्षिण में कितना फर्क है? संतरा गोल है, संतरा कहाँ से गोल आया? गोल नाम की चीज ही नहीं मिलेगी आपको। टेनिस का बॉल बनाए, क्रिकेट का बॉल बनाए, उसमें वो सीवन इतनी बड़ी होती है, गोल कहाँ से हो? टेनिस का रबर बॉल बड़ा स्मूथ होता है, पूरा गोल हो ही नहीं सकता। एब्स्ट्रैक्शन से हमारे मन में सोचने के, सूक्ष्म रूप है हमारे मन में सोचने का। किसी भी चीज हमारी व्याख्या के अनुसार दुनिया में होती ही नहीं है। इसलिए 100 साल का आसान है। नहीं तो मजा होगा बिल्कुल, 100 साल का हुआ मर जाएगा। इसे एक दिन कम नहीं, एक दिन ज्यादा नहीं। तो 100 साल जीने की इच्छा कर मतलब पूरा जीवन जीने की इच्छा कर। अब अन्ना हमारे परलोक सिधार गए, वो होते सामने तो उनको फिर यही बताते। मैंने बोला भी था अन्ना, सौ माने सौ नहीं होता। मैंने दूसरे शब्द में बताया था कि वैदिक काल नहीं है ना आज। कहाँ परफेक्टली पर उनकी धारणा थी क्या? तो 100 साल जीने की इच्छा कर माने पूर्ण जीवन जीने की इच्छा कर, या इच्छा तेरी है। फिर वो कैसे जीने की इच्छा कर? कर्म करते करते, शुभ कर्म करते करते, अच्छे कर्म करते करते। अब इसके दो अर्थ हो रहे हैं। शुभ कर्म करते करते नहीं जिएगा तो बुरे कर्म करेगा। और जिसको ज्ञान का अधिकारी नहीं हुआ है वो कर्म छोड़ के बैठ जाएगा। यानी कर्म न करना या तो तमोगुण का लक्षण हो जाएगा, या अपने मन से कर्म करे तो उल्टे सीधे कर्म करेगा। स्वामी जी ने कर्मयोग में ये चीज समझाई कि कर्म छोड़ना, गीता में भी पढ़ा है हम लोगों ने, कर्म छोड़ देना ये कोई अकर्म नैष्कर्म का लक्षण नहीं होता है। और उसमें अगर पैशन भर दो
माने कोई विकार उद्वेग मन का उससे कर्म करो, वो कर्म भी नहीं होता है। कर्म तो शास्त्र के अनुसार ही होता है। अच्छा कर्म करो, अच्छा कर्म करते करते जीने की इच्छा करो, एवं त्वयि, ऐसे तुझको, और कोई रास्ता ही नहीं है। शुभ कर्म करते करते कर्म नहीं करे, ये कहे नहीं, तो बुरे कर्म करेगा। और बुरे कर्मों से, एक वचन है महाभारत में, क्या, कि पुण्य का फल हर आदमी चाहता है, पुण्य करता नहीं है। और पाप का फल कोई नहीं चाहता, पाप करता रहता है। तो फिर ऐसा हो जाएगा ना, गलत उल्टे सीधे कुछ भी कर्म करता रहेगा ना तो। अब ये बुरा कर्म का लेप मुझे न लगे, बुरे कर्म मेरे हाथ से न हो, ये इच्छा हर एक की है। ये भी इच्छा नहीं, वो गुरु के पास गए ही नहीं, है बात मान लो। वेदों में जो गुरु के पास गया है, वो दो प्रकार का आदमी होता है, याद रखिए। बृहदारण्यक उपनिषद के शुरू में आचार्य ने ये बात समझाई है। एक तो जो ये जानना चाहता है कि मैं क्या अच्छे कर्म करूं जिससे मेरा पुनर्जन्म अच्छा हो। पुनर्जन्म को नहीं मानता है, वेदों के पास जाएगा क्या, जैसा मेरे मन में आता है वैसा करो। और दूसरा वो व्यक्ति होता है कि मेरा पुनर्जन्म कट कैसे जाए, मुझे ज्ञान कैसे प्राप्त हो। ऐसे दो प्रकार के व्यक्ति शास्त्रों के पास जाते हैं, वेदों के पास। वेद उनको कर्म कांड सिखा देता है, इसको ज्ञान कांड सिखा देता है। इसी का रिफ्लेक्शन ईशोपनिषद में आया। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे तुझको और दूसरा तो कोई उपाय नहीं है जिससे बुरे कर्म का लेप तुझे न लगे। अब अच्छे कर्मों का भी लेप होता है, वो कैसे करना, 9, 10, 11 मंत्र में इसी उपनिषद में बताया जाए। अच्छे कर्म करने वाला कैसे अपने जीवन में जिए। मैं कहता हूँ रामकृष्ण मिशन में जो साधन है वो 9, 10, 11 मंत्र में पूरे। उपासना और कर्म एक साथ करने होंगे, ये 9, 10, 11 मंत्र में समझे। अब ये जो ज्ञानी है, जो भगवान में ध्यान लगा के बैठो, उसको क्या कर्म और उपासना एक साथ करने को बोलोगे तो। इसलिए विभाग पूर्वक समझना समझाना पड़ता है। तो ये विभाग ऐसा चल रहा है यहाँ पर। पहला मंत्र उसको बताया, अब जो उसको नहीं समझ पाया उसको दूसरा बताया, फिर बताएंगे इसने क्या करना चाहिए, इसने क्या करना चाहिए, डिटेल आगे चलेगी। तो इसको छोड़ करके दूसरा उपाय तेरे पास नहीं है। अच्छे कर्म का भी लेप होता है, वो कैसे आने लगे समझा देंगे तुझको। और अच्छे कर्म नहीं किए तो बुरे कर्म चिपक जाएंगे तुझे। इसलिए ऐसे तुझे और दूसरा उपाय नहीं है जिससे तुझे बुरे कर्मों का लेप न लगे, जिससे तुझे अच्छे कर्मों का लेप न लगे। ये बात मैं सिखा दूंगा तुझे। अभी अच्छा कर्म तो तू कर ले, अच्छे कर्मों में लग तो जा। अभी सिखाना खत्म नहीं हुआ है ना। थोड़ा आचार्य का संबंध भाष्य देख लें इसी चीज को समझाने वाला। एवं आत्मविदा, इस प्रकार आत्मा को जानने वाला। अब ये भी व्याख्या करके आप लोगों को बतानी पड़ेगी। वहां आचार्य ने बताया भावना, ईश्वरात्म भावना है। माने किसी के अनुभव में ये प्रवेश होने लगा है कि भगवान छोड़कर कुछ नहीं है, मेरी असलियत आत्मा ही है, भगवान और मैं एक ही हूँ। इसका अभी अनुभव पूरा नहीं हुआ है, पक्का नहीं हुआ है, इसके पार नहीं गया है वो, इसको भी ज्ञानी कहते हैं। वेदांत पढ़ने में एक बात और समझनी पड़ती है, इसको साधारणतः कहेंगे टेक्निकल रूप में ज्ञाननिष्ठ। परंतु ज्ञाननिष्ठ यति के और ज्ञानी के बहुत से लक्षण एक जैसे होते हैं, इसको भी ज्ञानी कह दिया जाता है उपचार से, ज्ञानी बनने वाला है जो। तो एवं आत्मविदा माने
ऐसा जो आत्मा को जानने वाला है, अधूरा भी होगा, पूरा नहीं हुआ होगा, पर आत्मा को जानने वाला है। पुत्रादि ऐषणा त्रय संन्यासेन आत्मा शब्द आई गया यहाँ पर। आत्मज्ञान निष्ठतया आत्मा रक्षित हुए इति ऐसे वेदार्थ। इति ऐसे वेदार्थ मैंने पहले मंत्र का अर्थ। इस पहले मंत्र को वेद कह रहे हैं। इस पहले मंत्र का अर्थ ये है कि इस प्रकार का जो आत्मा जानने वाला हो गया, उसने पुत्रादि ऐषणात्रय संन्यास है ना, ये छोड़ करके आत्मज्ञान निष्ठतया, आत्मज्ञान में निष्ठा उसकी हो जाए, लग जाए उसमें, और दूसरा कुछ ना सोचे, धीरे धीरे ज्ञान पूरा हो जाएगा। निष्ठतया आत्मा रक्षित हो, इस प्रकार वो अपने स्वरूप की रक्षा करे, इति ऐसी वेदांत। अथ इतरस्य, अथ माने विभाग, अथ इतरस्य अनात्मज्ञतया, वो आत्मा का ज्ञाता नहीं है। आत्मग्रहणाय आसक्तस्य, ये दूसरा शब्द है। आत्मा के स्वरूप को ग्रहण करने में भी उसकी संभावना नहीं है, अशक्त है वो। अशक्त आदमी को आपने रबड़ी खिला दी तो पेट फट जाए उसका, मर जाएगा। जो सशक्त आदमी उसको खिलाओ रबड़ी और ताजा बनेगा वो। अशक्त आदमी को आपने रबड़ी खिला दी, पचेगी ही नहीं उसको। तो आत्मा के ग्रहण करने में जो अशक्त है, इसलिए दो इसमें हो गए ना स्टेप। एक तो अनात्मज्ञ है और आत्मा को ग्रहण करने में भी अशक्त है। अशक्त से इदम उपदिशति मंत्र, अगला जो मंत्र आ रहा है उसको ये उपदेश किया जा रहा है। कुर्वन्नेव यह निर्वर्तयन् एव यह कर्माणि अग्निहोत्रादीनि। आचार्य की कुछ बातें मैंने कहा कि वो उस जमाने की होंगी। हर महापुरुष के सीख में आप दो भाग देखेंगे, एक इटर्नल ट्रूथ में भी इन न्यू फॉर्म, और एक तात्कालिक समाज की देख करके, तात्कालिक अवस्था देख करके की हुई बात। स्वामी जी के ग्रंथों में आते अगले 50 साल, अगले 50 साल में स्वामी जी खुद बता रहे, इसके बाद इसकी जरूरत नहीं है। अगले 50 साल सारे देव देवताओं को भूल जाओ, भारत ही तुम्हारी देवता है। अब सब देव देवता को भूल जाएंगे, भाग करके दिखा रहे। स्वामी जी के कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग में ऐसी कोई बात आई? समय को कोई आए रहे यहाँ पर सवाल? इटर्नल ट्रूथ से। तो इसलिए ये अग्निहोत्रादि का अर्थ होता है, वेदों ने जो गृहस्थ के रोज के कर्म बताए हैं वो। अग्निहोत्रादीनि जीजी विषेद, जीजी विषेद का अर्थ हुआ जी जीवितुम इच्छेद, जिनकी इच्छा करे। शतम माने शत संख्या का, 100 माने गिनती से 100, समाह संवत्सरा, समा माने एक वर्ष जो होता है, संवत्सर हो समा। तावधि पुरुष से परमायु निरूपित, क्योंकि पुरुष की परमायु माने मैक्सिमम पॉसिबल है परमायु का नहीं निरूपण की गई है। इसलिए तथा च प्राप्तानुवाद है न, यह जिजी विशेष शतम वर्षाणी, प्राप्तानुवाद माने जो पहले से ही प्राप्त है, 100 साल जिनकी इच्छा आदमी में है, इसको कहते हैं प्राप्त। उसी का अनुवाद माने उसको एक्सेप्ट करके शब्दों में बताया जा रहा है, इसका मतलब है अनुवाद। प्राप्तानुवाद है ना, ये जिजी विषय प्राप्तानुवाद ये है कि तुम जीने की इच्छा कर रहे हो ना, शतम वर्षाणी 100 साल, तत्कुर्वन्नेव कर्माणि इति एतद् विधीयते। विधीयते माने वेदों की आज्ञा। वेदों की आज्ञा 100 साल जीने की नहीं है, 100 साल जीने की में स्वाभाविक इच्छा है, वो वेदों की आज्ञा है कि कर्म करते हुए ही कर। एवं प्रकारेण त्वयि, अब त्वयि माने इस प्रकार के तुझे, इस प्रकार के जीजी विशति न रहे, 100 साल जीने की जो इच्छा करता है उस आदमी के लिए। तो क्या बाकी लोग इच्छा नहीं करते 100 साल जीने की? वो कहते कितना जीना है इसमें क्या मतलब, जो जीना है वो हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए जीना है, जितने में हो गया तो हो गया, ये फर्क है।
नर मात्राभिमानी, यानी मैं मनुष्य हूं इसी भी अभिमान वाला। इत एतस्मात्, इत मने इससे, एतस्मात् अग्निहोत्रादीनि कर्माणि कुर्वतो वर्तमानात् प्रकारात्, अग्निहोत्रादि शुभ कर्म करते हुए ये जो प्रकार बताया इससे, अन्यथा प्रकारांतरम दूसरा प्रकार नास्ति, नहीं है, ये न प्रकारेण, जिस प्रकार से अशुभम कर्म न लिप्यते, अशुभ कर्मों का लेप न लगे, कर्मण न लिप्यते इत्यर्थ। कर्मों का लेप न लगे का अर्थ यह हो गया कि अशुभ कर्मों का लेप न लगे। अतः शास्त्र वेदानि कर्माणि अग्निहोत्रादीनि कुर्वन् एव जिजीविषेत्, इसलिए शास्त्र में जिसको अच्छा कर्म बताया है वो करते हुए ही जीने की इच्छा करे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणम्।